सुबह रेहान उठे इससे पहले ही एना तैयार होकर उसके लिए यूट्यूब पर वीडियो देखकर नाश्ता बनाने लगी। कुछ देर बाद रेहान नीचे आया। क्या बात है, नया ड्रेस? कहीं जा रही हो क्या? नहीं, वो सब छोड़ो, तुम यहाँ बैठो और इसे चखो, कहते हुए एक निवाला एना ने रेहान के मुंह में डाला। ये क्या है, पहले बताओ कैसा है? अच्छा है, पहली बार बनाया, नॉट बैड, लेकिन आज ये इतनी खातिरदारी क्यों? रेहान, मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलो ना। एना रेहान के पास आई और उसका हाथ थामते हुए कहा, रेहान, आई लव यू। यह सुनकर रेहान हैरान रह गया। एना, क्या मजाक है ये? मजाक नहीं है ये रेहान, प्यार करने लगी हूँ मैं तुमसे। हम अच्छे दोस्त थे, अच्छे नहीं बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन प्यार? एना, तुम क्या बोल रही हो? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता है ना। यह सुनकर एना गुस्सा हो गई। उसने रेहान की आंखों में आंखें डालकर कहा, प्यार नहीं है तो आज तक जो भी तुमने किया वो क्या था? टाइम पास? मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिसको तुम जैसे मर्द खिलौना समझते हो। मन चाहा प्यार कर लिया, मन चाहा छोड़ दिया। एना, तुम गलत समझ रही हो। क्या मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? एना, मैं अमेरिका जा रहा हूँ अपने सपने को पूरा करने। प्यार, इश्क, मोहब्बत, इन सबको मैं अपनी लाइफ में अभी नहीं लाना चाहता हूँ। पहले मैं कुछ बनना चाहता हूँ। यह सुनकर एना गुस्से से ऊपर कमरे में चली गई। रेहान म्यूजिक कॉलेज चला गया। रात को रेहान घर लौटा, देखा तो एना कमरे का दरवाजा बंद था और अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। रेहान ने छेद से झांक कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एना अग्नि कुंड में हड्डियां डाल रही थी और मंत्र पढ़ रही थी। एना, दरवाजा खोलो। एना ने उसकी एक न सुनी और अपना कार्य करने लगी। रेहान ने दरवाज़ा तोड़ दिया और एना को हाथ पकड़कर उठाया। ये सब क्या है एना? तुम सिर्फ मेरे हो, पागल हो गए हो तुम तुम्हारे प्यार में। रेहान, नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे बिना। मैं तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। तुम ये सब छी। आई लव यू रेहान, कहते हुए एना रेहान को छूने लगी, उसे चूमने लगी। क्या कर रही हो एना, छोड़ो मुझे। दोनों खिड़की के पास पहुंच गए। रेहान एना को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एना पर हवस की पट्टी बंधी हुई थी। इसी बीच रेहान का थक्का एना को लगा और वो खिड़की से गिरकर सीधे नीचे गिरी। ओ नो! रेहान भागता हुआ नीचे आया। तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें मैं किसी और का कभी नहीं होने दूंगी। मैं एना नहीं, अवंतिका हूँ, एक तांत्रिका जिसकी शक्तियों का तुझे अंदाजा भी नहीं है। मुझे तो मार दिया, लेकिन मेरी रूह को कैसे मारोगे? 100 साल में एक बार एक ऐसा चंद्र ग्रहण आता है और उस रात में तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगी। तब तक तुम रोज अपनी मौत को देखोगे। जब जब ग्रहण नजदीक आएगा तुम्हारा शरीर पूरी तरह काला पड़ जाएगा। ये मेरे दिए हुए निशान हैं। इतना कहकर उसने अपना दम तोड़ दिया। रेहान बहुत ही डर गया। रात काफी हो गई थी और चारों तरफ सन्नाटा था। किसी ने भी इस हादसे को नहीं देखा था, इसलिए रेहान जल्दी से एना की बॉडी को कब्रिस्तान में दफन कर आया। रेहान घर वापस आया। वो काफी डरा हुआ था। उसने एक नजर आईने में खुद को देखा और फिर जमीन पर बैठकर फुट फुट कर रोने लगा। दूसरे दिन सुबह रेहान अमेरिका के लिए रवाना हो गया। अमेरिका में म्यूजिक एकेडमिक में मैं इतना खो गया कि धीरे धीरे एना और उस हादसे को मैं भूल ही गया। वहां फिर तुमसे मिला, प्यार हुआ, शादी हुई और वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। नहीं बदला तो मेरे शरीर का काला निशान, जो वक्त के साथ साथ और भी बढ़ने लगा। एना की बात सच होती हुई नजर आ रही है मुझे जानवी। वो ले जाएगी मुझे हमेशा के लिए तुमसे दूर, कहते हुए रेहान रोने लगा। जानवी रेहान के पास आई और उसका शर्ट उतारकर पीठ के पीछे देखा, जो कि पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। जानवी ने उसके हाथ में देखा। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई क्यों? डर, कहीं तुम मुझे छोड़कर चली न जाओ। प्यार किया है मैंने तुमसे रेहान, इतना हल्का नहीं है हमारा रिश्ता कि एना की वजह से टूट जाए। यह सुनकर रेहान ने जानवी को अपने गले से लगा लिया। अब समझी कि माया उस दिन हमें एना की कब्र पर क्यों मिली, क्योंकि एना ही अवंतिका है। वो गांव से भागकर नाम बदलकर मुंबई में रहने लगी थी। मुझे बचा लो जानवी, मैं मरना नहीं चाहता। कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें रेहान, चलो मेरे साथ। जानवी रेहान को लेकर दरगाह आई और फकीर बाबा को ढूंढने लगी।
बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पहचान लिया। सच पता चल गया? बाबा ने बंद आंखों से ही कहा। आपको कैसे पता? ये फकीर सब जानता है, कहते हुए उसने आंखें खोली। जानवी ने सब कुछ बताया। फकीर बाबा ने एक नज़र रेहान को देखा। रेहान ने अपने निशान दिखाए। मौत तो निश्चित है, उस आत्मा को कोई नहीं रोक सकता। उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं। एक रास्ता है, वो हिंदू थी तो विधि अनुसार उसके शरीर का अंतिम संस्कार करना होगा। वो शरीर से जुड़ी हुई है, अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो उसे जाना ही होगा। उसके लिए तो हमें कब्रिस्तान जाना होगा। तीनों कब्रिस्तान आए और एनाबेला की कब्र के पास आए। फकीर बाबा और रेहान उसकी कब्र को खोदने लगे। उतने में तेज हवाएं चलने लगी। रेहान जल्दी करो। रेहान को हाथ दिखा। दोनों ने हाथ से मिट्टी हटाई। अवंतिका की लाश उसके सामने तरोताजा थी। कोई नहीं कह सकता था कि यह लाश है। जानवी हाथ में पेट्रोल लिए खड़ी थी। जानवी, पेट्रोल लाओ। आंधी इतनी तेज चल रही थी कि जानवी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। जैसे ही फकीर बाबा जानवी के पास गए कि रेहान ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन वो ठहरे अल्लाह के बंदे, उसे अवंतिका छू भी नहीं सकती थी। रेहान को एक झटका लगा और उसने हाथ छोड़ दिया। फकीर बाबा जानवी के पास आए। अवंतिका ने रेहान के शरीर को अपने वश में कर लिया है। मैं उसे उलझा कर रखता हूँ, मौका पाकर उसकी लाश को जला दो। जानवी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। फकीर अवंतिका को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करने लगे। ए फकीर, तुझे क्या लगा मैं इतनी आसानी से अपने रेहान को छोड़ दूंगी? नहीं, उसे तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। बुराई पर अच्छाई की जीत होकर ही रहती है। तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। यह सुनकर अवंतिका ने अपनी शक्तियों से एक ऊर्जा निकाली और फकीर की तरफ फेंकी, जिससे फकीर दूर जाकर गिरे। मुझसे मुकाबला नहीं कर पाएगा तू। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो अवंतिका को हरा सके। कहते हुए वो हंसने लगी। जानवी धीरे से लाश के पास आई और उस पर पेट्रोल छिड़कने लगी। जानवी ने माचिस जलाई और कहा, तेरा खेल अब खत्म हुआ अवंतिका। कहते हुए जानवी ने लाश पर जलती हुई माचिस फेंकी। नहीं, कहते हुए अवंतिका उस तरफ भागी। अवंतिका की लाश जलने लगी थी। कुछ देर बाद तूफान शांत हुआ और रेहान बेहोश हो गया। फकीर बाबा ने एक धागा रेहान की कलाई में बांध दिया। इसे घर ले जाओ। जब तक ये धागा है, कोई बुरी शक्ति रेहान को छू भी नहीं सकती।